सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में कांड्रा चांडिल पथ की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। 6 किलोमीटर से 12.33 तक करीब 6.33 किलोमीटर सड़क के निर्माण का शिलान्यास 2 दिसंबर 2025 को हुआ था, लेकिन करीब 11 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। लगातार बारिश और भारी वाहनों के चलने से सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसमें राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी समस्या को लेकर चांडिल प्रखंड कार्यालय में एसडीएम नितिन शिवम गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बीडीओ तालेश्वर रविदास, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सड़क का रिटेंडर होना है और इसकी संचिका विभाग को भेजी जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित एजेंसी से सड़क को चलने लायक कराया जाएगा। टेंडर फाइनल होने के बाद सड़क का स्थायी निर्माण शुरू किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि सड़क की मरम्मत से पहले खतरनाक जगहों पर बैरिकेडिंग कराई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि बिना बैरिकेडिंग के मरम्मत कार्य कराने से हादसे का खतरा बना रहेगा। आंदोलनकारियों ने बैरिकेडिंग नहीं होने तक मरम्मत कार्य नहीं करने देने की चेतावनी दी है। फिलहाल प्रशासन ने उपायुक्त से चर्चा कर जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि कांड्रा चांडिल पथ की मरम्मत कब शुरू होती है और स्थायी निर्माण का काम कब तक पूरा होता है। सरायकेला चांडिल से शिवनाथ महतो की रिपोर्ट। एक्चुअली क्या है ना, ये हम लोगों का रोड का दुर्दशा, ये दुर्दशा जो है ये राजनीतिक खेल और प्रशासनिक खेल है। आज से करीब 8 महीना पहले, 1 साल पहले से ही सविता महतो उद्घाटन की है। 4 महीना का डेट लिया है ना। तो इस बीच में एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल है। आप लोग इसको पता कीजिए। ये रोड का टेंडर हुआ है गिद्दी बेड़ा से लेके गोल चक्कर तक, ठीक है। तो उद्घाटन कहाँ होना चाहिए था? गिद्दी बेड़ा में। जिसका उद्घाटन करता होना चाहिए था चंपाई सोरेन जी, लेकिन चंपाई सोरेन कहीं गया हुआ था। इस आनंद फानन में सविता महतो ने उद्घाटन की है चैनपुर में। सिर्फ दादा उस जो 8 करोड़ रुपया में उसको रिवीजन में डालना चाहिए था टेंडर, लेकिन रिवीजन में नहीं डाल। रिवीजन में इसलिए नहीं डाला कि उस 8 करोड़ का कमीशन जो है खाना था। 8 करोड़ का कमीशन खाना था उसको। अभी कमीशन खा ली है और ईचागढ़ की जनता भाड़ में जाए, उसका गड्ढा रहे और कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है। रिवीजन कराएंगे, 2 करोड़ रुपया और आएगा, 4 करोड़ रुपया और आएगा। इससे पहले का एसडीओ साहब ने इसी तरह आज जो मीटिंग चल रहा है उसी तरह मीटिंग करवाया और इसी तरह ये गड्ढा को भरवा के हम लोग को धूल खाने के लिए विवश कर दिया। हम लोग जी जान से धूल खाते रहे। आज भी वही प्रोग्राम करके वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, मुखिया सबको लेके बैठे हुए हैं एसडीओ साहब, सिर्फ गड्ढा भरने के लिए। और उन लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं एसडीओ साहब कि बैरियर लगाएंगे। अगर एसडीओ साहब में वास्तव में वो रोड यहाँ की जनता का भलाई चाहते हैं, विधायक एसडीओ साहब, तो पहले बैरियर होगा, उसके बाद इस रोड का चाहे गड्ढा भरे चाहे जो करे, लेकिन पहले बैरियर, बड़ा गाड़ी बंद, उसके बाद वो इस गड्ढा में जो भरना है भरे। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। जितना साल बाद वो रोड बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना बैरियर का हम लोग इस रोड को भरने नहीं देंगे। चाहे मीटिंग हो, चाहे जो हो, चाहे हम लोग को जेल में भरे, जहाँ जाना पड़े, जैसे भी हो। आज हम लोग का छोटा बच्चा जो भी है धूल से परेशान है। हम लोग डेली धूल से परेशान है और ऐसा धूल उड़ने नहीं देंगे। चाहे जो भी करना पड़ेगा, चाहे हम लोग को जितना दूर जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। क्या नाम आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण चंद्र महतो हुआ। मैं इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आज से करीब 2 साल से इस रोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बस धन्यवाद। टेंडर है। पहले से भी ग्रामीण जब आंदोलन के दबाव में हमारा विधायक साहिबा इसका शिलान्यास किया 2 दिसंबर को, और उसने बताया कि ये 4 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग ग्रामीण बर्दाश्त किए, बोलो चलो भाई 4 महीना धूल खा लेते हैं, उसके बाद तो रोड बन ही जाएगा। लेकिन 4 महीना होने के बाद ना तो विधायक का कोई आता पता, ना बनाने वाले का आता पता, ना कोई प्रशासन का आता पता। ये सारी समस्याओं को लेकर हम लोग जूझ रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कीचड़ का जो स्थिति है, ये जब सूख जाएगा ना, उस समय जितने भी बाइक वाले हैं जैसा लगता है कि हम गाड़ी के नीचे घुस गए हैं। उसके बाद जब गाड़ी पार हो जाता है तब पता चलता है कि हम जिंदा है।
इसी तरह अपना मौत को हाथ में लेके हम लोग घूम रहे हैं और इतना गुहार लगा रहे हैं। और आज इसके लेके मीटिंग चला रहा है यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी, ये गड्ढा भराने के लिए। हम लोग किसी भी हाल में ये गड्ढा भरने नहीं देंगे, ताकि ग्रामीणों को धूल खिलाना नहीं चलेगा। यही मेरा ये है। आपका माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हम लोग कभी भी किसी भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते रहेंगे, गड्ढा भराने नहीं देंगे। बनाना है डायरेक्ट रोड बनाए, तभी सोल्यूशन होगा, नहीं तो हम लोग गड्ढा भराने नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आसुदेव महतो और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं हम ही लोग। कटिया पर ये कटिया ग्राम, कितने दिन से रोड खराब है? कटिया ग्राम है। रोड तो बहुत दिन से ही खराब है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। सामने पे ब्लॉक भी है, स्कूल भी है, फिर हम लोगों का दुकान भी है। जब बारिश होता है तो पानी भर जाता है, गड्ढा हो जाता है। फिर उसके बाद जब पानी खत्म हो जाता है तो धूला उठता है, एकदम पूरा धूला, एकदम हम लोगों का दुकान भी खराब हो जाता है। क्या नाम है भैया? मतलब आपको स्थानीय विधायक कौन है? अभी स्थानीय विधायक हम लोग यहाँ का तो सविता ही महतो है। तो सविता महतो को कितनी बार आप लोग बोले कि नहीं? बोले तो है, फिर एक बार हम लोग यहाँ रोड भी जाम किए थे। हाँ, उसके बाद फिर बोला कि हाँ बनेगा बनेगा, बस यही हम लोग को जानकारी दे रहे। यहाँ 2 बार टेंडर हो गया, आपको मालूम है? तो हम लोग को इतना जानकारी में आया है कि मतलब 2 बार टेंडर आया है बोल के, है ना। फिर बन भी रहा था, एक बार बन के आया, फिर उसके बाद फिर रोका, फिर उसके बाद यहाँ हम लोग का सामने से ही गड्ढा करके पूरा एकदम, फिर उसको गड्ढा को ढक दिया, उसके बाद फिर खत्म कर दिया। तो फिर हम लोग बोले कि बनेगा ही बनेगा। जब बनने के लिए आता है, थोड़ा बहुत बनता है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि बनेगा ही बोल के। फिर उसके बाद जब वैसे ही फिर और छोड़ देता है तो हम लोग को भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। मतलब गलती आपको विधायक का है? गलती तो पूरा विधायक का ही है हम लोग का। जब तो हम ही लोग का ही विधायक है और हम ही लोग का विधायक क्षेत्र में ही अगर हम लोग का रोड नहीं बनेगा तो किसका गलती है? सब तो नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलमा मैथी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर हम लोग जो हमारा कटिया ब्लॉक रोड जो है, जो आगे जाके टोल प्लाजा में कनेक्ट होता है, ये रोड काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस वजह से लगातार इसमें लगातार हो रही बारिश या अन्य वजहों से भी पेंडिंग रहने की वजह से काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, चलने में दिक्कत हो रहा है। वर्तमान में जो जानकारी प्राप्त है विभाग, जो पथ निर्माण विभाग से, कि इसका रीटेंडर होना है और रीटेंडर की वजह से ये काम भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि रीटेंडर हेतु उसकी जो संचिका है वो विभाग स्तर पर भेजी गई है माननीय उपायुक्त महोदय के प्रयासों से। वर्तमान में फिर भी जब तक ये टेंडर की प्रक्रिया होकर फाइनल होकर नहीं आ जाती है, तब तक जो रोड की स्थिति है बारिश होने की वजह से तो काफ़ी स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है। उसी संदर्भ में आज हमारे प्रमुख साहब, पंचायत समिति सदस्य और जितने भी हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान हैं, मुखिया जी हैं, BDO साहब, इन सबकी उपस्थिति में हम लोगों ने एक मीटिंग आयोजित की और सबसे सहयोग मांगा है कि फिलहाल जो भी जो एजेंसी है जो इस पर काम करने वाली है, उन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि फिलहाल रोड को कम से कम मोटरेबल, मतलब चलने लायक बना दे, ताकि किसी भी तरह का कोई भी दुर्घटना ना हो, किसी का कोई हताहत ना हो। तो उसी संदर्भ में एक निर्णय लिया गया कि इसको फिलहाल हम लोग मोटरेबल बना लें और जैसे ही टेंडर फाइनल होके आता है तो फिर अपना विधिवत जो भी नियमानुसार जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो करवा सकें। कब तक सर काम शुरू होगा? ये फिलहाल जैसा आज इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि स्थानीय ग्रामीणों का एक और इस पर डिमांड ये रहा है कि हमारा जो सड़क है उसमें भारी वाहन अभी ना चले, जब तक ये मोटरेबल चलाने लायक फिलहाल जो हम लोग व्यवस्था करते हैं एजेंसी की तरफ से या विभाग की ओर से करा रहे हैं, तब तक एक मोटरेबल उसको करा लें और भारी वाहन उसको ना चले। सर मुख्य नहर पर एक बात आ रही है सामने, जो बैरिकेडिंग लगाने के लिए जी, उस नहीं लगने पर थोड़ा आने वाले समय पर सड़क दुर्घटना की संभावना रहते हैं मुख्य नहर वालों में। मुख्य नहर वाले नहीं जी, ठीक है। अभी जैसे इन लोग पॉइंट भी उठाए हैं सभी समाज जनप्रतिनिधि ने कि सर एक बैरिकेडिंग होनी चाहिए ताकि जो भारी वाहन है उस पर ना चले। भारी वाहन फिलहाल अपना बाईपास हो चौका होके जाएं और जब तक कि ये रोड नए सिरे से पूरा टेंडर होने के बाद नए सिरे से ना बन जाए, तो हम लोग इस मैटर पे माननीय उपायुक्त महोदय से डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस करके इसका समाधान निकालेंगे। बाकी सभी सम्मानित ग्रामीणों का सहयोग लगातार मिल रहा है जनप्रतिनिधियों का। जी।